सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही उस खबर के साथ, जिसमें 2 दिन पहले ऑर्डर दिया गया था कि किसी भी होटल और ढाबे में अब नेम प्लेट लगाना होगा। जिस तरीके से खाने में मिलावट की जा रही थी, गंदगी एक तरीके से उसमें मिलाई जा रही थी, इन सब चीजों पर रोक के लिए ये ऑर्डर आया था, जिस पर अब काम होता भी नजर आ रहा है। कैसे शुद्धिकरण की जा रही है, जो प्रशासन है वो शुद्धिकरण में कैसे जुटा है, इस रिपोर्ट दिखाते हैं। विरोधी एकजुट हैं, योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी के बावजूद योगी आदित्यनाथ अपनी राह पर निडर रहकर आगे बढ़ते हैं। योगी किसी से डरते नहीं हैं, वो जानते हैं उन्हें कब क्या करना है और क्या बोलना है। सीधे तौर पर कहा जाए तो उनका मिशन एकदम क्लियर है, जिसमें जनता की भलाई हो। आदेश प्रदेश के मुखिया का है तो एक्शन होना ही है। इसी आदेश के तहत कार्रवाई की तस्वीर रायबरेली से सामने आई, जहां होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर जांच के साथ ही नाम लिखाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स बनाया गया है। यहां खाद्य विभाग की टीम एक रेस्टोरेंट पर पहुंची, किचन से लेकर रिसेप्शन तक की जांच की और आदेश दिए कि काउंटर के पास लाइसेंस चस्पाना होगा। लाइसेंस पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखा होना अनिवार्य होगा। जो ऐसी चीज़ें थी, अवांछित चीज़ों की मिलावट कर दे रहे हैं लोग, या गलत जो है चीज़ें परोस रहे हैं ग्राहकों को, जो नहीं परोसनी चाहिए, तो उसके लिए निर्देश दिया गया कि सभी होटल ढाबों में उनका किचन देख लिया जाए, साफ सफाई तैयार रहे, लाइसेंस उनके सहज दृश्य स्थान पर चिपके हुए हों, ताकि आम ग्राहक जाकर देख सके कि ये लाइसेंसी प्रतिष्ठान है और वहाँ कुछ शुद्ध खाना मिलेगा। यानी सीएम योगी के आदेश के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ शासन और प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। त्योहारों को देखते हुए सभी रेस्टोरेंट में साफ सफाई और मिलावट के खिलाफ अभियान चलाए जाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वर्तमान में जो शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में जनपद में अभियान चलाकर इसमें प्रमुख रूप से जितने भी जगह हैं जहां पर खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं या बेची जाती हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में एक अभियान चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं उनकी पूरी टीम को निर्देशित किया गया है। योगी सरकार के आदेश का असर पूरे यूपी में दिखाई दे रहा है। लखनऊ में दुकानदारों ने अपनी पहचान बताने वाले पोस्टर लगाए हैं। खाने पीने के सामान का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूरा नाम लिखने के लिए कहा गया है, बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना है? आप कैसे देखते हैं? नाम बताने में कोई शर्म है? नहीं, कोई शर्म नहीं सर, बिल्कुल अपना नाम पूरा लिखना चाहिए सामने। कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, पता चलेगा फलानी दुकान से हुआ। अच्छा, बहुत जगहों पे वीडियो आया, थूक रहे हैं, पेशाब मिला दे रहे हैं, मानसिकता कौन सी है? ये लोग जो करते हैं ये सब गलत है ना सर, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो तमाम वीडियो आए हैं, लोग खाने के रोटी बना रहे हैं तो थूक के मिला दे रहे हैं जूस में। ये किसी का कैसा हो सकता है, इसको तो नहीं कहा जा सकता। किसी की कैसी मानसिकता है, उसको तो कह सकते हैं मानसिक रूप से विकसित ही नहीं है वो आदमी जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, नाम नहीं बताना है, ये करना है। आपने तो अभी लगाया नहीं अपनी दुकान पर आपका नाम? अभी नाम नहीं लगाया, इसके लिए बोला नहीं गया मुझे। आपने इस बात को कैसे देखते हैं? आप नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को पता चलेगा आपका नाम क्या है, दुकान की शॉप क्या है। कुशीनगर के होटल में सरकार के निर्देश के बाद होटल संचालक और जागरूक हो गए हैं। वो साफ सफाई, सीसीटीवी नेम प्लेट का खास ध्यान रख रहे हैं। मिलावट की खबरों के बीच ये जरूरी था कि किचन में क्या हो रहा है ये कस्टमर अगर चाहे तो जान सके। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी लगाया गया है, और सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं, यहाँ पर स्टोर में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और आप देख सकते हैं इस होटल में जितने लोग भी इस किचन में काम कर रहे हैं, इस किचन एरिया में मौजूद हैं, उनके चेहरे पर आपको मास्क जो है वो नजर आएगा, सर पर शावर कैप नजर आएगी। जो भी काम करें साफ सफाई तरीके से और बढ़िया ढंग से काम करें, और किसी तरह का कस्टमर के साथ अव्यवहार न हो। कानपुर में भी दुकानदार योगी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और दुकान के बाहर नेम प्लेट भी लगा रहे हैं। एक पेपर पे ही लिखकर अपना जो नाम है वो पूरा लगा रखा है, मोबाइल नंबर है, पता है। जो यहाँ पर उसके ओनर बैठे उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र दीक्षित। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वेरिफिकेशन हर साल होता रहता है। अच्छा, साफ सफाई को लेकर और आप लोग क्या ध्यान दे रहे हैं? साफ सफाई का तो पूरा ध्यान देते हैं, शुरू से ही ध्यान देते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं देख रहे हैं हम कि कहीं जूस में पेशाब मिलाई जा रही, कहीं कुछ इस तरह का, तो कैसे देखते हैं इस तरह के निर्देश जो योगी जी की तरफ से? इसमें यही है, हर आदमी का उद्देश्य अलग अलग है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
ठीक है, योगी जी मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि सख्ती करनी चाहिए इस तरह के जो खाने में सख्ती करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाल फिलहाल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और जगहों पर थूक और पेशाब कांड के मामले सामने आए हैं, उसके बाद सीएम योगी ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया। हालांकि मामला बढ़ने के बाद में वो सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, शिमला में लोगों से बातचीत की, उनकी राय भी जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त शिमला में मौजूद है और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि नेम प्लेट का विवाद जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था शिमला में और यू टर्न सुखू सरकार ने लिया। क्या शिमला की मार्केट में लोगों ने नाम लिखा हुआ है और जिन लोगों ने दुकानों के बाहर नाम नहीं लिखा है उन लोगों की राय क्या है और वो क्या चाहते हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें हम सबसे पहले लोअर बाजार के दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि शू पॉलिश करते हैं और रिपेयर भी करते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, नेम प्लेट होना चाहिए दुकानों के बाहर या नहीं? देखिए मुझे मैडम ये जानकारी नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के जो रेडी पटरी लगाते हैं, आप जब से वो लगाएंगे खाने पीने वाले भी देखो ये लगनी भी चाहिए, नहीं भी लगनी चाहिए, तो देखो सरकार का वो है। देखो आपका मानना है कि खाने पीने वाली जगहों पे लगनी चाहिए, लेकिन बाकी जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो नहीं लगाएंगे? खाने पीने की चीज लगनी चाहिए। ठीक है, और तस्वीरें दिखाते हैं आपको लगातार, क्योंकि हम इस वक्त लोअर बाजार में हैं और अब आपको इस लोअर बाजार का भ्रमण हम करवाने वाले हैं। जो लोगों ने रेडी पटरी अपनी लगा रखी है बाहर, जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा है, एक बार उनसे भी हम लोगों का रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। हालांकि जिन लोगों ने दुकानों के बाहर नाम ही नहीं लिखा है उनसे हमने थोड़ी देर पहले बात करने की कोशिश की थी और वो फिलहाल कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे थे। एक अंकल हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, एक और इनकी दुकान बाहर है छोटी सी, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ के रहने वाले हो दादा जी? हाँ जी। नेम प्लेट वाला मसला पता है? अखबार में पढ़ा होगा। अखबार में पढ़ा है। लोगों को अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए या नहीं? अब ये तो गवर्नमेंट जो बोलेगी वही होगा, हम कैसे बोल सकते हैं। आप तो आम जनता है ना, आम जनता की क्या राय है? हमारी राय तो क्या होगी, जो सरकार करेगी। खाने पीने की जो दुकानें होती है या स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं जो बाहर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनको लिखना चाहिए अगर रेडी पटरी किसी ने लगाई है तो अब ये यूपी से चला था लिखने का, तो यहाँ हिमाचल में भी है नहीं। अब सरकार ने उठाया, लेकिन वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए ना अंकल जी, कोई बाहर से। वेरिफिकेशन तो जरूरी है, वेरिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, ये देखिए आपको तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, थोड़ा आगे की ओर जाएंगे क्योंकि आज और जो लोग हैं, जैसे आप इस यहाँ पर देखेंगे कि और यहाँ पर शॉप लगी हुई है। मैं एक बार संतोष से कहूंगी जरा वाली तस्वीर भी आप दिखाइए और धीरे धीरे जब हम आगे की ओर जाएंगे तो और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जैसे हमें कोई दुकानदार मिलता है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लोअर बाजार की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग सब्जियां यहाँ पर बेच रहे हैं। अभी तो फिलहाल सुबह के समय हम शूट कर रहे हैं, लेकिन दोपहर के समय इस मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ के रहने वाले हो? दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए या नहीं? नहीं, इसके बारे में क्या? क्यों? मेरे को क्या पता। शॉप है आपकी? नहीं, शॉप नहीं, कुछ नहीं। आम जनता में आते हो ना, आमजन में आते हो? हाँ। किसी भी दुकान में सामान खरीदने के लिए जाते हो, कहीं होटल से कुछ खाने के लिए जा रहे हो, तो नाम होना चाहिए वहाँ पे या नहीं? होना चाहिए, क्या है? होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, आप यहाँ के रहने वाले हो ना? यस मैम। दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए? होना तो चाहिए मैम। कहीं आप जूस पीने जाते हैं, कुछ खाने के लिए जाते हैं, आपने अलग अलग मामले उत्तर प्रदेश से सुने होंगे क्या क्या होता है, तो उस चीज को लेकर के मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वेरिफिकेशन होनी चाहिए? यस मैम, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आप बताइए। हाँ जी, होनी चाहिए। भैया आप बताइए, होना चाहिए जी, बिल्कुल जी, होना चाहिए। आपके शिमला में अभी इधर देख रही हूँ बड़ी मार्केट है, लोग बाहर बैठे, अभी तो खैर दिन में बहुत भीड़ हो जाती है, तो उन लोगों का नाम होता ही नहीं है? उनका नहीं होता, पर दुकानों पे तो सबके बोर्ड लगे हैं, उससे ही पहचान है। हाँ। दुकानों की बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रही हूँ जिनमें तो पता ही नहीं होता कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, तो सबका नाम प्लेट होनी चाहिए कि क्या कर रहा हो। अभी फैसला किया था सरकार ने, यू टर्न ले लिया, पता है आपको उसका? नहीं, फैसला तो लिया था, मैं मीटिंग में गया भी था, सुनने भी गया था वहाँ पे। अभी यू टर्न कोई नहीं लिया है, वो बोला है उन्होंने कि बैठ के होगा। कमेटी बन चुकी है, 7 लोग हैं उसमें, वेंडर पॉलिसी बन रही है, उसमें होगा नेम प्लेट जरूरी है। ये बढ़िया हो गया, आप मीटिंग में गए थे, कब तक फैसला आ सकता है फिर? दिसंबर तक का टाइम दिया उन्होंने सारा कुछ करने के लिए। आजकल दुकानों में नेम प्लेट का मामला उठ रहा है, क्या आप दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ये बताइए। अब पता नहीं भाई, मेरे को कुछ पता ही नहीं, क्या बताएं हम। अगर सरकार आदेश देगी कि दुकानों के बाहर नाम लगाइए अपना, तो लगाएंगे आप? नहीं, फिर कैसे लगाएंगे?
क्यों, सरकार आदेश देगी तो लगाएंगे ना? तब तो लगाएंगे। तब लगाएंगे। हाँ जी। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब सरकार आदेश देगी तो हम लगाएंगे। हालांकि अभी सरकार का आदेश नहीं है। जरा आगे की ओर और लिए चलते हैं, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर आपको एक और दुकान दिखा देते हैं। ये वाली दुकान लेफ्ट हैंड साइड पे जरा संतोष दिखाइए, इस दुकान पर भी नाम नहीं है। ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर जिनका नाम नहीं है, उनसे हम बात कर लेते हैं। दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए नाम। और हिमाचल के विक्रमादित्य सिंह लोधी का हम समर्थन करते हैं और होना चाहिए। जिस तरीके की गंदगी खिला रही है और प्रदेश में प्रदूषण और दूषित कर रहे हैं समाज को, होना चाहिए और इसका हम पूरा जो समर्थन करते हैं विक्रमादित्य सिंह का। ठीक है, तो ये एक और शॉप हमने आपको दिखाई और यहाँ से आप आगे की ओर जाएंगे तो डीसी ऑफिस आ जाता है और अब यहाँ से जो है रिस्ट्रिक्टेड रोड शुरू हो जाता है। तो ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की लोअर बाजार की, जहाँ पर कुछ दुकानें ऐसी जहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कुछ कि हाँ, अगर सरकार आदेश देगी तो हम नाम जरूर लिखेंगे। लेकिन कुछ लोग इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।